Hey friends, welcome back to my channel. I am Rajni Mehto and we are discussing important question of English language CUET 2025 and आज का हमारा टॉपिक है verb. A verb refers to an action. It tells about an action that is performed. Okay, so verb क्या होता है? verb कोई भी एक्शन होता है या कोई एक्शन हुआ है तो उसके बारे में हमें बताता है. So it may tell us about what a person or thing does. Okay, example he plays या फिर what is done to a person or thing. The door is loud. और third one है what a person or thing is. The glass is brittle. So now let's talk about the types of verb. So there are two types of verb, transitive and intransitive. Transitive verb, the action passes over from the subject to an object which is the recipient of the action. So कहने का मतलब ये है कि transitive verb need an object to complete their meaning. Okay, example Manu killed Jessica. So यहाँ पे killed is a transitive verb. Intransitive verb होते हैं the action does not have any succeeding object, therefore this action does not pass over to any object. यानी intransitive verbs cannot have a direct object after them. Okay, example the children cried. So यहाँ पे cried क्या है? intransitive है. I was sleeping, ये एक example हो गया intransitive का. Now let's talk about the rules for the usage of verb. So rule number 1, when two subjects are joined by n, the verb is plural. कि जब भी हम दो सब्जेक्ट को किससे ज्वाइन करते हैं, एंड से ज्वाइन करते हैं, तो हमारा वर्ब कौन सा होता है? प्लूरल होता है. फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर एंड फ्रेंड आर गोइंग टू द मार्केट. सो यहाँ पे हमने दो सब्जेक्ट यूज़ किए और उनको एंड से ज्वाइन किया है, तो हमारा वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल होगा. रूल नंबर 2, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस एज वन आइडिया, द वर्ब शुड बी सिंगुलर. ओके, सो ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट. सो यहाँ ब्रेड एंड बटर को हमने एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया है, इन्हें हम अलग अलग नहीं बोलते हैं, तो इस केस में हमारा वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर होगा. दिस इज़ द लॉन्ग एंड द शॉर्ट. सो द लॉन्ग एंड द शॉर्ट हमारा सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है. सो हमारा वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर होगा. रूल नंबर 3, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रैक्टिकली सिनोनिमस, द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म. एग्जाम्पल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री इज़ अंडर कंट्रोल. सो हमारे यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हमने किसकी तरह यूज़ किया है? एक ही, मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं एक ही वर्ड की तरह इन्हें, कि लॉ एंड ऑर्डर दोनों एक ही में आ जाते हैं, तो वहाँ पे वर्ब कौन सा होगा? हमारा सिंगुलर वर्ब होगा. रूल नंबर 4, इफ़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कंबाइंड बाय एन आर प्रेसीडेड बाय ईच और एवरी, द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर. तो हम क्या बोल रहे हैं? हमारे कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे ज्वाइन हुए हैं? एंड से ज्वाइन हुए हैं, और उसके बाद क्या लगा है उन सेंटेंसेस में? अगर उन सेंटेंसेस में ईच और एवरी का यूज़ हुआ है तो हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब को सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे. लाइक एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज एब्सेंट इन द क्लास. सो यहाँ पे वर नहीं आएगा, हमने सिंगुलर यूज़ किया है वॉज. ओके, सो जब भी हम दो सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और उन्हें ज्वाइन करते हैं एंड के साथ, और ईच एंड एवरी का यूज़ हो, तो हमारा वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर होगा. एवरी मैन
and every woman has the right to express his or her view. So men and women, every का यूज़ हुआ है तो हमारा वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर होगा. Rule number 5, when the subjects joined by either or neither nor are of different persons, the verb will agree in person and number with noun nearest to it. Okay. Also the plural subject must be replaced nearest to the verb. So neither Sunita nor Sheetal is intelligent. So neither nor का जब भी हम यूज़ कर रहे हैं so हमारा जो नियरेस्ट नाउन होगा हम उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्ब का यूसेज करेंगे. ईदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक. ओके. रूल नंबर 6, द कनेक्टिव्स like, with, together with, as well as, accompanied by, etc. are used to combine two subjects. The verb agrees with the subject mentioned first. So कहने का मतलब है कि जब भी हम कनेक्टिव का यूज़ करते हैं तो हमारा वर्ब किसके साथ आता है? जो पहला सब्जेक्ट यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं. मिस्टर गुप्ता accompanied by his wife and children is arriving tomorrow by air. So हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हम उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्ब का यूसेज करेंगे. द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुगेदर विद हिज पर्सनल एसोसिएट इज इन्वाइटेड टू दिस फंक्शन. सो इज हम किसके रिस्पेक्ट में यूज़ करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के. रूल नंबर 7, many words indicating a number of people or animals are singular. The following nouns are usually singular. In some cases they are plural in sentence, indicates that the individual members are acting separately. For example, जैसे कमिटी हो गया, क्लास हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड हो गया, पीपल, पब्लिक हो गया, मेन नंबर ऑफ पीपल आर देयर, ज्यूरी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया. ये वर्ड जिनको हम कलेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली वॉज अपसेट एट द न्यूज़. सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? सिंगुलर नाउन यूज़ किया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दो फैमिली बहुत लोगों की होती है बट हम हर एक इंडिविजुअल को एज अ सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं. आवर टीम इज़ सर्टेन टू विन. क्या यूज़ होगा यहाँ पे? सो कलेक्टिव में हम मेजॉरिटी टाइम वर्ब जो होता है हमारा सिंगुलर होता है. सम कलेक्टिव नाउन आर यूज्ड इन प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली वर फाइटिंग ओवर इनहेरिटेंस. द कमिटी हैव अराइव्ड बाय डिफरेंट कार्स. सो इसमें क्या हम बता रहे हैं कि इसमें हमारी डिफरेंट फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं, डिफरेंट कमिटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल यूज़ करेंगे. रूल नंबर 8, a number of the number or observe the two structure, the number of plus plural noun plus plural verb, the number of plus plural noun plus singular verb. ओके. सो कहने का मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस में हमारा आ नंबर यूज़ होगा तो हमारा नाउन कौन से होंगे? प्लूरल होंगे. और वर्ब कौन सा यूज़ होगा? प्लूरल होगा. इन केस हम द नंबर ऑफ बोलते हैं तो प्लूरल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ड होगा. दिस यू हैव टू रिमेंबर. फॉर एग्जाम्पल, आ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू द मीटिंग. तो इसमें कौन सा केस एप्लीकेबल हो गया? फर्स्ट वाला केस, कि आ नंबर यूज़ होगा तो प्लूरल नाउन होंगे और प्लूरल वर्ब होगा. द नंबर यूज़ होगा तो हमारा प्लूरल नाउन होंगे और सिंगुलर हमारा वर्ब होगा. रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन्स इंडिकेट टाइम, मनी एंड मेजरमेंट used as a whole are singular and take a singular verb.
ओके, सो कलेक्टिव नाउन जिसमें टाइम हो, मनी हो, मेजरमेंट हो, उन्हें हम सिंगुलर की तरह कंसिडर करते हैं. 3 miles is too much for this man to walk. 100 rupees is not such a big amount for him. Okay. Rule number 10. When a lot of, a great deal of, plenty of, most of and some of refer to number, plural verb is used. So जब भी हम इन words का use करेंगे तो हमारा verb कौन सा होगा? Plural verb होगा. For example, a lot of people were present in the function. Most of the members were present. Okay. Note, if these expressions refer to an amount, the verb is in the singular. A lot of work has to be completed before I go. So अगर amount के वे में बोला जा रहा है तो verb कौन सा यूज होगा? Singular होगा. A great deal of work has been accomplished. Rule number 11. When the percentage or a part of something is mentioned with plural meaning, the plural verb is used. For example, 20% of Indian women are illiterate. तो जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे तो हमारा वर्ब कौन सा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट एक्सेट्रा टेक सिंगुलर वर्ब एज वेल एज प्लूरल वर्ब. सो इनमें हम दोनों में से कुछ भी यूज़, अगर हम हेडक्वार्टर, वेयर अबाउट्स इन सब की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल वर्ब भी यूज़ सकता है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UNO इज़ और आर न्यूयॉर्क. रूल नंबर 13. इन स्पोर्ट्स वाइल रेफरिंग टू प्लेयर्स द नेम ऑफ द कंट्री इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब. सो इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप. ओके, तो स्पोर्ट्स में अगर हम प्लेयर्स को रेफ़र कर रहे हैं या कंट्री को रेफ़र कर रहे हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा. व्हेन द वर्ड एनिमी इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ नेशन विद विच वंस कंट्री इज एट वॉर, वी हैव टू यूज़ प्लूरल. सो अगर हम वॉर्स की बात कर रहे हैं तो वो उसमें जो एनिमी होगा वो एक पूरा कंट्री को या नेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वहाँ पे हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस.